हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। आरोही ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब सब ठीक है। तुम मुझे भूत प्रेत की उल्टी सीधी कहानियां सुना दी, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ सांप भी आ जाते हैं। इतना कहकर सोहम ने जल्दी से अपनी सीट पर बैठा और उसने तेज रफ्तार में कार यहाँ से निकाल ली। राधे श्याम और गांव के कुछ लोग हाथ में लालटेन और मसल लिए बस राधे श्याम के घर से निकल ही रहे थे। तभी राधे श्याम की नज़र सामने से आ रही कार में सोहम के बगल में बैठी हुई आरोही पर पड़ी और उसके कदम वहीं पर ठिठक कर रह गए। राधे श्याम गांव के कुछ लोगों के साथ आरोही को ढूंढने के लिए निकल ही रहा था कि तभी वो सामने से आती हुई कार में सोहम के बगल में बैठी हुई आरोही को देखकर दंग रह गया। गांव के लोगों ने आरोही को सोहम के साथ देखकर खुशफुसाहट शुरू हो गई थी। तभी सोहम ने कार रोक दी और सोहम और आरोही उसमें से बाहर निकल आए। आरोही को देखकर एक पल के लिए राधे श्याम ने चैन की सांस ली और फिर सोहम को उसके साथ देखकर वो मन ही मन घबराते हुए खुद से बोला, आरोही, इतनी देर कैसे हो गई और तुमने आज फिर से छोटे मल्होत्रा जी को परेशान किया। चलो अभी के अभी इनसे माफ़ी मांगो। आरोही ने हैरान होते हुए पूछा, हम क्यों माफ़ी मांगे, हमने क्या किया। राधे श्याम गुस्से से आरोही की तरफ बढ़े। वो आरोही को डांटने ही वाला था कि तभी सोहम उसे रोकते हुए बोला, अरे काका, आप फालतू में ही गुस्सा कर रहे हैं। आरोही ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं की, बल्कि उसने तो मेरी मदद की। आज अगर आरोही नहीं होती तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। सोहम की बात सुनकर राधे श्याम और गांव वाले हैरान हो गए थे। राधे श्याम ने पूछा, कैसे। तब आरोही ने सारी बातें बताते हुए बोली, बस सोहम जी वहाँ जंगल में फंस गए थे। इनकी गाड़ी का इंजन इतना गर्म हो गया था तो हमने इनकी मदद की और फिर वहाँ एक सांप आ गया, जिसे देखकर ये तो वहीं जम से गए थे। हमने इनको गाड़ी के अंदर खींचा। तभी सोहम ने आरोही से इम्प्रेस होते हुए बोला, आरोही तो सुपर स्टार है। अगर ये मेरी मदद नहीं करती तो मैं वहीं जंगल में फंसा रह जाता और शायद जिंदा बच के भी नहीं आ पाता। गांव के लोग सोहम के मुंह से आरोही की तारीफ सुनकर जलने लगे। सोहम ने कार से पानी की बाल्टी उठाई और तभी आरोही ने आगे आकर अपने हाथ में बाल्टी थाम ली। फिर सोहम ने राधे श्याम के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आरोही की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, सोहम जी, तुम हमारे घर नहीं आओगे। आरोही की बात सुनकर राधे श्याम हैरान रह गया और वो आरोही को डांटते हुए बोला, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम में बुद्धि तनिक भी नहीं है। हमारा घर देखा है ना, ये इतने बड़े आदमी हम जैसे गरीब इनके नौकर के घर पर कैसे आ सकते हैं। लेकिन तभी आरोही ने सोहम की तरफ देखकर बोली, लेकिन हमने तो अभी दोस्ती की है ना, और दोस्ती में अमीर गरीब छोटा बड़ा सब बराबर होता है ना। सोहम उसकी बात सुनकर हंस दिया और बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आऊँगा, चलो। सोहम आरोही के घर के अंदर चला आया और अभी भी पूरा गांव बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहा था। जो लोग घर के अंदर थे अब तक वो भी घर के बाहर निकल आए थे। सब लोग एक दूसरे को ढकेल कर आंगन में झांकने की कोशिश कर रहे थे। इधर आरोही ने सोहम की तरफ एक लोटा भर के पानी बढ़ाते हुए बोली, लो हाथ धो लो। सोहम हाथ धोने बढ़ा ही था कि तभी आरोही की आवाज़ सुनने के बाद टुनटुन उचकते हुए यहाँ चली आई। मैदे से सनी टुनटुन को देखकर अचानक से सोहम को हंसी आने लगी। टुनटुन ने भी अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और बोली, मौसीमा, हमको भी हाथ धोने हैं। आरोही भी उसे देखकर मुस्कुरा दी और वो धीरे से टुनटुन के हाथ पैर को भी धुलवाने लगी। टुनटुन सोहम को गौर से ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। उसे सोहम की पर्सनालिटी और हंसता हुआ चेहरा बहुत पसंद आ रहा था। टुनटुन के दिमाग में न जाने क्या आया कि वो अचानक ही बोल पड़ी, आप भी मेरे नए मौसा बनने के लिए आए हो क्या। टुनटुन के मुंह से ये बात सुनकर अचानक से आरोही के चेहरे के रंग ही उड़ गए। उसने जल्दी से टुनटुन के मुंह पे अपना हाथ रख दिया और डांटते हुए बोली, चुप कर, तुम्हारे मौसा गए भाड़ में, समझी, ये सोहम जी हैं। दूसरी तरफ सोहम को घर में देखकर सुनीता के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था।
वो भाग के जाकर मिठाई और बिस्किट निकालने लगी। तभी बाहर भीड़ में से निकलकर दो लोग भागने लगे। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, अरे जल्दी चलो, पंकज जी और ठाकुर जी को बताना पड़ेगा कि यहाँ जूनियर मल्होत्रा जी आरोही के साथ क्या गुल खिला रहे हैं। सोहम आंगन में जाकर बैठ गया और सुनीता जी उसे चाय देने लगी। उन्होंने सोहम से पूछा, बेटा कितनी चम्मच चीनी लोगे? बस 1 चम्मच काकी। सोहम की बात सुनकर सुनीता जी ने डब्बे में चम्मच घुमाई। अभी उन्होंने चम्मच सोहम के कप की तरफ बढ़ाई ही थी कि तभी आरोही जोर से चिल्लाई, रुक जाओ माँ। सुनीता जी के हाथ काँप उठे और वो सोहम दोनों हैरानी से आरोही की तरफ देखने लगे। सुनीता जी सोहम की चाय में चीनी मिलाने ही वाली थी कि तभी आरोही ने जोर से आवाज़ देकर उन्हें रोक दिया। माँ देखो तो सही, तुम चाय में चीनी की जगह नमक मिला रही हो। सुनीता जी चौंकते हुए बोली, हे भगवान, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इतना कहकर सुनीता ने जल्दी से किचन से चीनी लेकर आई और सोहम की चाय में मिलाने लगी। सुनीता को इस तरह से घबराते हुए देखकर टुनटुन और आरोही बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे कि तभी सुनीता जी ने नर्वस होते हुए हाथ से चलाने वाला पंखा उठा लिया और वो सोहम की बजाय खुद को हवा करने लगी। ये देखकर टुनटुन से रहा नहीं गया और वो खिलखिला के हंस दी। का हुआ फूला देवी, ज़्यादा हंसी आ रही है का? सुनीता गुस्सा करते हुए बोली और फिर उसकी नज़र पंखे पर गई तो वो भी अपना सर पीटते हुए मुस्कुरा दी। तभी सोहम फूला देवी के नाम को सुनकर हंसते हुए बोला, हाय फूला देवी, ये तो किसी बुढ़िया का नाम लगता है। तभी आरोही अपनी बात का समर्थन पाकर खुश हो गई, जबकि सुनीता शर्मिंदा हो गई थी। आरोही हंसते हुए बोली, देखा, सोहम जी भी मेरी तरह सोचते हैं, फूला देवी बुढ़िया का नाम है। तभी टुनटुन मुंह फुलाकर बोली, हमारा नाम आज से फूला देवी नहीं है, हमारा नाम टुनटुन ही रहेगा। अब मजाक उड़ाना बंद करो। तभी सोहम टुनटुन का गाल पकड़कर खींचते हुए प्यार से बोला, ठीक है, तो आज से मैं तुमको टुनटुन नाम से ही बुलाऊंगा। टुनटुन सोहम की बात सुनकर खुश हो गई थी। तभी सोहम की नज़र टुनटुन की फ्रॉक पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए टुनटुन से पूछा, टुनटुन तुम्हारी ये फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है, ये किसने बनाई है? टुनटुन गर्व से बोली, मेरी ये फ्रॉक आरोही मासी ने बनाई है। खूबसूरत है ना सच्ची? सोहम ने गौर से कढ़ाई की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, कढ़ाई का काम अद्भुत है, कितनी मेहनत लगती है ऐसी डिटेलिंग में। टुनटुन भाग के गई और अंदर से अपनी कुछ और फ्रॉक उठा लाई। बाकी की डिजाइन्स सोहम को देखते हुए बोली, देखो मेरी मासी माँ मेरे लिए कितने सुंदर कपड़े बनाती हैं। सोहम ने चौंकते हुए एक फ्रॉक उठाई और उसकी कढ़ाई को देखकर बोला, ये डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ऐसी डिज़ाइन कहीं तो देखी है। सोहम सोच में डूब चुका था। तभी आरोही मुस्कुराते हुए बोली, वहीं रहते हो फिर भी अपनी बड़ी कोठी में बनी नक्शियों की आकृतियाँ भूल गए? सोहम ने शॉक्ड होते हुए पूछा, सच? इतना बेहतरीन काम, और वो भी बड़ी कोठी की नक्शियों से प्रेरित होकर? बहुत खूबसूरत है। तुम पहले भी कभी बड़ी कोठी में गई थी क्या? आरोही अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं, हम तो उस दिन पहली बार ही गए थे। सोहम उस कढ़ाई पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, यकीन नहीं होता, यह डिजाइन हूबहू बड़ी कोठी के जैसे ही है। तुम्हारे हाथों में बहुत सफाई है। सोहम की बात सुनकर आरोही मुस्कुरा दी। तभी सुनीता जी ने अपने हाथ के बनाए हुए गर्मा गर्म मीठा पोहा सोहम के सामने लाकर रख दिया, जिसे देखकर सोहम के मुंह में पानी आ गया था। उसने जल्दी से एक पोहा उठाया और खाने लगा, लेकिन अब भी सोहम के दिमाग में आरोही के हाथ की उकेरी हुई वही सुंदर कला घूम रही थी। सोहम अपने मन में बोला, मैंने कहाँ कहाँ कला को नहीं ढूंढा, जबकि कला तो मेरे सामने ही थी। इस लड़की के हाथों में जादू है, तो क्यों ना मैं इस अवसर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। आरोही इस नए प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकती है। लेकिन सोहम ने अपने मन की बात अभी किसी के सामने रखना उचित नहीं समझा। उसने राधे श्याम से पूछा, काका आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है बेटा, बस उम्र के साथ आदमी कमज़ोर हो जाता है, आँखें की रोशनी कम हो चुकी है, अब हमसे ज़्यादा दिन तक काम हो नहीं पाएगा, इसलिए अब हम चाहते हैं कि हमारी जगह आरोही बिटिया चिकन करी का काम करे। सोहम ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, इनके हाथों में तो जान है, बहुत अच्छी कढ़ाई करती हैं ये।
तभी राधे श्याम ने गंभीरता से कहा, हाँ बस हमको बड़े मालिक जी से अनुमति लेनी होगी। पता नहीं वो बिटिया से काम कराएंगे या नहीं। सोहम ने उसकी बात सुनते ही जवाब दिया, हाँ काका, कल आप बड़ी कोठी पर मिलो, हम वहाँ बात करेंगे। तभी अचानक से राधे श्याम के घर के बाहर खड़ी भीड़ छटने लगी और दनदनाते हुए दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर के बाहर आ रुकी। उन गाड़ियों की आवाज़ से राधे श्याम चौंक सा गया। गाड़ियों का शोर इतना तेज था कि गांव के लोग घबरा गए। गांव वालों को लगा जैसे सोहम पर हमला होने वाला हो। आरोही के परिवार को भी भ्रम हुआ। राधे श्याम सोहम से बोला, छोटे साहब आप यहीं रुकना। इतना कहकर राधे श्याम भी घबराते हुए बाहर चला आया। तभी कार का दरवाज़ा खुला और पंकज गुस्से से सीधे घर के अंदर आ गया और वो आरोही और राधे श्याम की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? तुम लोग छोटे साहब को यहाँ इस घटिया से घर में क्यों लाए हो? तभी ठाकुर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम लोगों ऐसे कैसे कर सकते हो? अपनी औकात भूल गए हो क्या? उन दोनों की बातें सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आया और वो मुंह बनाते हुए बोली, ये हमारा घर है, इसे घटिया मत कहना कभी, समझे? तभी पंकज ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, आरोही तुम किस तरह का व्यवहार कर रही हो? इससे पहले कि आरोही और कुछ बोलती, सोहम ने पंकज की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा, इसमें आरोही की कोई गलती नहीं है। इस घर में मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। पंकज बोला, लेकिन छोटे साहब। तभी सोहम पंकज की बात को काटकर उसे डांटते हुए बोला, तुम बिना कुछ जाने बकवास कर रहे हो। मैं हैरान हूँ कि पंकज तुम इन लोगों के बारे में इतना भला बुरा कैसे बोल सकते हो? तुम तो इनके साथ रह रहे हो ना? ये तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं, कम से कम इन्हें तो बख्श दो। इन लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया है और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। पंकज अपनी गलतफहमियों में फंसा हुआ चुपचाप खड़ा रह गया। गांव वाले सोहम के शांति भरे स्वभाव से प्रभावित थे। वहीं दूसरी तरफ आरोही हैरान थी। वो एकटक सोहम को देखे जा रही थी। आरोही खुद से बोली, भोलेनाथ जी, ये क्या चमत्कार दिखा दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें और इन गांव वालों को इज्जत दी है। क्या सच में ऐसे भी अमीर इंसान होते हैं? जाते वक्त सोहम ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ देखा और कहा, एक बार फिर से धन्यवाद आरोही। अगर आज तुमने मदद नहीं की होती तो पता नहीं मैं जिंदा भी बच पाता या नहीं। आरोही तो सोहम की सरलता में ही खोसी गई थी। लेकिन तभी पंकज ने चौंकते हुए पूछा, क्या जान पे बन आई थी? आपने हमको कॉल क्यों नहीं किया? सोहम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, अब तो मुसीबत टल गई। मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर उस समय मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इतना कहकर सोहम ने पंकज को सारी बातें बता दी। तभी ठाकुर ने कुछ ज़्यादा ही फिक्र दिखाते हुए कहा, क्या आपको कहीं लगी तो नहीं? हमको आपकी बहुत चिंता हो रही है। लेकिन सोहम को ठाकुर की दिखावटी हमदर्दी पसंद नहीं आई। उसने एक नज़र ठाकुर की तरफ देखा और वो चुप हो गया। उसे डील की चिंता हो रही थी, लेकिन फिर उसने आरोही की अद्भुत कला और अपने दादा दक्ष जी को याद किया और फिर उसकी उम्मीदें बन गई कि सब ठीक होगा। फिर सोहम, ठाकुर और पंकज यहाँ से निकल गए। इधर सुनीता जी फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने आरोही की रोटी पर एक्स्ट्रा मक्खन लगाते हुए कहा, अरे आरोही, तुमने तो कमाल ही कर दिया। छोटे मल्होत्रा जी की मदद करके तुमने पूरे गांव के सामने हमारा सर ऊंचा कर दिया। तभी आरोही चौंकते हुए बोली, माँ, इतना मक्खन क्यों लगा रही हो हमारी रोटी में? तभी दादी माँ भी चिल्लाई, हमको तो रूखी रोटी देती हो, आज बड़ा लाड आ रहा है आरोही पे। हम तो कब से कहा थे बिटिया समझदार है, लेकिन कोई सुनत नहीं है। सुनीता जी की खुशी का आज ठिकाना नहीं था। वो जानबूझकर पड़ोसियों को सुनाने के लिए चिल्लाते हुए बोली, खा लो बिटिया, आज तुमने जो किया है ना, वो आसान काम नहीं था। तुम बहुत समझदार और होनहार हो गई हो। तभी आरोही हंसते हुए बोली, माँ, तुम भी ना इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे शोर नहीं मचा रहे हैं, हम खुश हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।